हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे थे भगवद गीता अध्याय 3। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है ट्री। इसमें टोटल 43 श्लोक है। तो 1 से 9 श्लोक तक भगवान ने बताया टी फॉर त्याग। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान मेरे को युद्ध करना चाहिए या ज्ञान या इसका त्याग करना चाहिए। 3 से 9 तक भगवान बताते हैं निष्काम कर्मयोग के बारे में अर्जुन को। फिर आर है रंग योगा लेटर, रंग्स ऑन अ योगा लेटर, जिसमें भगवान 10 से 16 में अर्जुन को बताते हैं कर्मकांड से कर्मयोग तक कि अगर तुमको लगता है कि निष्काम कर्मयोग मुश्किल है तो तुम कर्मकांड करो और कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ बढ़ो। ये तीसरा सेक्शन है ई फॉर एग्जाम्पलरी, श्लोक संख्या 17 से लेके 35 तक। तो अगर अर्जुन ये बोलेंगे मुझे लगता है कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो भगवान बोलते हैं अगर तुमको लगता है कि तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो तभी भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए ई फॉर एग्जाम्पलरी, दूसरों के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए तुम कर्म करो। और लास्ट ई है एनिमी ऑफ सोल। तो अर्जुन जब ये प्रश्न करते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद, सारा नॉलेज होने के बाद भी क्यों व्यक्ति अपने कर्म में नहीं लग पाता है, भगवान बताते हैं बिकॉज ऑफ दिस लस्ट। ये जो काम है इसके कारण जो व्यक्ति है वो आश्रय नहीं ले पाता है, अपने कर्म को अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता। तो इसका तीसरा सेक्शन हम लोग देख रहे थे ई फॉर एग्जाम्पलरी 17 से 35 तक। तो 25 श्लोक तक हमने पहले देखा था, उसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो भगवान बताएंगे श्लोक में अभी आगे की जो अविद्वान है, जो विद्वान नहीं है और जो विद्वान है, इन दोनों के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है। तो ये चौथा ये सेक्शन चल रहा है जिसमें कर्म योग और कर्म कांड में क्या अंतर है बताया जाएगा। कर्म कांड के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, कर्म योग क्या है, मुक्ति देता है। दोनों में व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन थोड़ा अंतर है। तो 3.25 और 3.26 में भगवान ने कंट्रास्ट किया था, ये बताया था किस प्रकार से जो विद्वान है और जो आसक्त है। तो जो जो विद्वान है वो एनलाइटेंड है, वो डिटैच रहता है, आसक्त नहीं रहता है, और जो मूर्ख है वो आसक्त रहता है। तो इन दोनों के बारे में बताया था। अब जो विद्वान है और अविद्वान है, इन दोनों के बीच में कैसे हम समझ सकते हैं इन दोनों को कि विद्वान और अविद्वान में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए 3 श्लोक बताए गए। तो 3.26 तक हमने किया था 3.27। तो 3.27 से 34 को डिसाइड करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् कृष्णविदो मन्नान् आकृष्णा भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरा ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं ज्येष्ठते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रिया इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छेत् यस्य परिबन्धिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। तो श्लोक संख्या 27 प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो ये श्लोकों में बताया जा रहा है किस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है और जो मूर्ख है या ज्ञानी है इसमें हम कैसे डिफरेंस समझ सकते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, क्रियमाणानि मीन्स बीइंग डन बाय, क्रिया मतलब जो कार्य है, क्रियमाणानि मीन्स किसी के द्वारा किया गया। तो जो प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति करती है, गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के जो गुण है उसके द्वारा जो प्रकृति कार्य करती है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो जो विमूढ़ आत्मा होता है, जो बद्ध जीवात्मा है, अहंकार के द्वारा जो विमूढ़ है या मूर्ख हो चुका है, कर्ता अहम इति मन्यते, वो सोचता है कि मैं करता हूँ। मन्यते मीन्स ऐसा मानता है, इस प्रकार से मानता है कि मैं करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है इस श्लोक का, अगर हर चीज तीन गुण ही कर रहे हैं तो भगवत गीता में बार बार अर्जुन को भगवान क्यों बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो, युद्ध करो, ये मत करो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो आत्मा जो है सोचता है कि मैं ही करता हूँ। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट क्या है कि हम लोग डेफिनेटली में एक करता है, सोल इज द डूअर बट सोल इज नॉट द ओनली डूअर, सोल इज वन ऑफ द डूअर। तो हम लोग भी कार्य करते हैं लेकिन हम लोग एक स्वतंत्र करता नहीं है। तो जो सोल है या आत्मा है वो एक्शन को इनिशिएट करता है। सोल डूअर कैसे है, हम लोग डूअर कैसे हैं, हम एक्शन को इनिशिएट करते हैं। जैसे कोई वुड कटर है, वो ट्री काट रहा है, तो वो सोच सकता है कि मैं ट्री काट रहा हूँ, लेकिन वो ट्री काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, कुल्हाड़ी नहीं होगी तो नहीं काट पाएगा, तो कुल्हाड़ी होनी चाहिए, मतलब कुल्हाड़ी का भी रोल है। उसके बाद कुल्हाड़ी है भी, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो भी नहीं काटेगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो इसमें एक स्पीकिंग ऑर्गन्स, बोलने का जो ऑर्गन है, बोलने की शक्ति है, उनका उपयोग हो रहा है, जीवा आदि। लेकिन बोलने का इच्छा भी होना चाहिए। अगर इच्छा भी है और वो भी है, ऑर्गन भी है, तब वो क्रिया होती है। तो यहाँ पे भगवान ये क्यों बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो काम करने की इच्छा है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे जो तीन गुण है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, तो पहाड़ पे क्या चढ़ रहा है, आत्मा या शरीर? तो शरीर से ही वो चढ़ रहा है, शरीर ही वो टूल है जिससे वो चढ़ रहा है पहाड़ के ऊपर। तो जो शरीर है वो तीन गुणों के अंदर है, और जो इच्छा है उसकी चढ़ने की, तभी चढ़ रहा है। तो वो जो इच्छा है वो इच्छा भी तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होती है।
तो जब ये बोला जा रहा है कि वी आर नॉट द डूअर, कर्ता अहम इति मन्यते, इसका मतलब क्या है कि जो भी क्रिया होती है उसमें हमारा एक स्मॉल रोल है, छोटा सा रोल हमारा है। हाँ, एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा रोल हमारा है। ये हम लोग कंप्लीट डूअर नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्र में बताया गया है, आगे 5वें अध्याय में आएगा कि हमको कर्म का फल भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इच्छा करते हैं, हम लोग इच्छा करते हैं और इच्छाओं के अनुरूप कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, ऐसा। लेकिन 3 मोड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा दे रहा है और वो परीक्षा में उससे प्रश्न पूछा, भारत की राजधानी बताओ। हाँ, 3 ऑप्शन लिखे हैं, मॉस्को, वॉशिंगटन, शिकागो। हाँ, वो सोचेगा अरे तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। हाँ, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए? इसी तरह इस बद्ध जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है, कृष्ण से विमुख हो जाता है और एक भौतिक संसार में प्रकृति के 3 गुणों में बन जाता है, तो मटेरियल नेचर उसको यही ऑप्शन देता है। तो वो क्या करना चाहता है? 3 ऑप्शन है उसके पास, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हीं में वो काम कर सकता है। एक्चुअल में ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो तमोगुण में तो वो डिस्ट्रक्टिव काम करता है, आलस्य, प्रमाद आदि। और जो रजोगुण है, रजोगुण में वो भोग करना चाहता है। जो सतोगुण है, सतोगुण इन तीनों में अच्छा है, लेकिन सतोगुण में भी उसको लगता है मैं ही कार्य कर रहा हूँ, और सतोगुण में भी वो भोग करना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। तो तीनों ऑप्शन जो प्रकृति उसको देती है वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान को प्रेम करना, उनकी सेवा करना, यही जीव का मूल कर्तव्य। ये तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ये हमको पुश करती है एक तरीके से काम करने के लिए। तो हम पूरी तरह से गुणों को रिजेक्ट नहीं कर सकते और पूरी तरह से उसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। ये तो जैसे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निक्षत्रिय है, वो पुश करेगा क्षत्रिय स्वभाव उसको युद्ध करने के लिए। क्षत्रिय मतलब ईश्वर भाव रहता है उसमें। जो वैश्य है वो पैसे के बारे में सोचता रहेगा, तो वो नेचर वो पूरी तरह नहीं दे छोड़ सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं गीता में कि उसको धर्म के डोमेन में उसको करना चाहिए। तो जो क्षत्रिय है उसको युद्ध करना पड़ेगा, तो धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। जो वैश्य है उसको पैसा कमाना पड़ेगा, तो भगवान की सेवा में पैसे को लगाना चाहिए। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस वर्ष का एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग क्या है कि जो साधक है वो समझता है कि हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। तो शरीर के अंदर शरीर के कुछ इंक्लिनेशन है, पुराने जन्मों के कारण इतने सारे जो कर्म किए, तो वो कर्म करने के कारण उसके इम्प्रेशन है माइंड में। वो इम्प्रेशन होने के कारण वासनाएं हैं और एक तरह का इंक्लिनेशन है। वो इंक्लिनेशन हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, हम उसको डाउटेल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वर्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उसको डाउटेल करना है। तो बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक में बताया है कि overcome with the impressions of enjoying material senses from beginningless time he is embraced by प्रकृति। बहुत समय से जीव इस संसार में केवल भोग कर रहा है, इंद्रियों के विषयों का भोग कर रहा है। ये तो प्रकृति के अंदर ही, प्रकृति के अधीनता में ही वो करते आ रहा है, और ऐसा भोग करते हुए अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मान्यते। तो जो प्रकृति कर रही है वो ऐसा सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ। तो जो मनुष्य है, मनुष्य के पास हमेशा एक फ्री विल रहता है, माइंडिंग फ्री विल, और मनुष्य को हमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ये। लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने कर्म है, प्रारब्ध से जो पिछले जन्म के कर्म है, वो हमको पुश करते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमको पुश करता है एक तरह से एक्ट करने के लिए। ये तो जब ये जीव सोचता है केवल मैं ही करता हूँ, इसको बोला गया है उसका विमूढ़ आत्मा, ये मूर्खता है। तो एक होमवर्क है, आप लोग भगवत गीता का 18.14, 15 और 16 पढ़ सकते हैं।
इन तीनों श्लोकों में बताया गया है 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन, बताया गया है कि हम अकेले करता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बताया है जब व्यक्ति ये सोचता है कि कर्ता अहम यदि मान्यते, ये इस तरह की विचारधारा के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है ही टेक्स ऑल क्रेडिट्स। तो कुछ भी अच्छा होता है जीवन में तो वो खुद क्रेडिट लेता है, वो सोचता है मेरे कारण हो रहा है। और जब वो ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही करता हूँ तो एंजॉय, अगर मैं काम क्रिया करूंगा तो एंजॉय कर सकता हूँ मैं, तो एंजॉय करने के लिए ज्यादातर वो गलत क्रियाओं में लगता है। गलत क्रियाओं में क्यों लगता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं लॉन्ग मिसयूज ऑफ सेंसेस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि इतने समय से इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा है तो उसके मन में विचारधारा बैठी हुई है कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही इस संसार में आनंद प्राप्त किया जा सकता है, तो वो वापस से उसको रिपीट करता है। तो इस विचारधारा के साथ पहला प्रॉब्लम है पूरे क्रेडिट खुद लेता है कुछ अच्छा होता है तो, और गलत क्रियाओं में लगता है क्योंकि बहुत समय से वही कर रहा है। और ये करने के कारण जो तीसरा साइड इफेक्ट है कि फॉरगेट्स हिज रिलेशन विद कृष्णा, भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को और भूलता चला जाता है, और भूलता चला जाता है। जैसे वैष्णव सोनम में लिखा है मनुष्य जन्म पायो राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया वेश खाइनु। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वो भगवान के भजन में नहीं लग पाता है इस प्रकार की मानसिकता के कारण। तो प्रभुपाद जी ने यही इस तात्पर्य में बताया है। अब 3.28 में बताते हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे गुणा गुणेषु वर्तन्त्वा इति मत्वा न सज्जते। तो अगर वो जो जीव है वो इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से वो पृथक है, उससे अलग है, ये तो क्यों इस संसार में लोग इंद्रिय विषयों से आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि इंद्रिय, इंद्रिय विषय और आत्मा ये अलग अलग चीजें हैं। तो क्यों इस संसार में इंद्रिय विषयों से जीव आसक्त हो जाता है? तो ये बताया है तत्वविद। तत्वविद मतलब जो तत्व को जानने वाला है, जैसे तत्वदर्शिना 4.34 में यूज हुआ है। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला है कि 1.2.16 जो श्लोक है वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो ये तीन तत्वों को जानता है ब्रह्मन परमात्मा भगवान वो तत्वविद है। गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता, वो क्या देखता है? गुण और कर्म के विभाग को वो जानता है। तो ऐसा जो व्यक्ति वो जानता है कि गुण और कर्म का क्या प्रभाव है, कि जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके कारण व्यक्ति भौतिक कर्मों में लगता है। विभाग यानी उनके भेद यानी डिविजन्स को वो जानता है। गुणा गुणेशु, ये जो दूसरा गुण है ये इंद्रियों के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब क्वालिटी नहीं है, इंद्रियां। गुणा गुणेशु, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय तृप्ति में लगती हैं, हाँ, या जो मोड्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इति मत्वा, ये जानते हुए ना सज्जते, वो आसक्त नहीं होता। तो इस श्लोक में बताया है जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि तीन गुण है, ये तीन गुण काम करते हैं, इन गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति एक प्रकार की क्रिया करता है, एक प्रकार के इंद्रिय विषयों से आसक्त होता है। ये जानते हुए वो अटैच नहीं होता, आसक्त नहीं होता। जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण सोचता है मैं शास्त्र को पढ़ रहा हूँ, मैं शास्त्र को पढ़ा रहा हूँ, हाँ, और अगर उसको अहंकार हो जाता है कि मेरे को इतना ज्ञान है, मैं बाकियों से बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं अच्छे से शास्त्र का व्याख्या कर सकता हूँ, तो इसका मतलब वो क्या है? मिस आइडेंटिफाई कर रहा है, उसमें साइकोफिजिकल नेचर के साथ मिस आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वो क्या है, ये जो मानसिकता है ये बॉन्डेज क्रिएट करती है। लेकिन जब वो जानता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसका मतलब है जो इंद्रियां हैं, जो तीन गुण हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई क्रिया होती है मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग। हाँ, कि किसी का स्वभाव है, किसी का वैश्य का स्वभाव है,
तो स्वाभाविक रूप से वो व्यापार अच्छे से करेगा, व्यापार के आइडियाज उसमें अपने आप आएंगे। अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, इतना मैंने सक्सेसफुल बिजनेस कर लिया, ये तो वो उसकी गलती है। वो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार का स्थिति में वो है। तो जो ब्राह्मण है वो एक प्रकार से कार्य करता है, जो वैश्य है वो एक प्रकार से कार्य करता है, जो शूद्र है वो एक प्रकार से कार्य करता है। तो सिद्धांत ये है कि जो बद्ध जीवात्मा है, वो साधक है, वो समझ जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि आई एम ट्रैप्ड इन अ मशीन, कि ये जो शरीर है ये एक मशीन की तरह है, इस मशीन में जो आत्मा है वो फंसी हुई है। अब जैसे मशीन है तो मशीन का एक स्वभाव होता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो एक पैडल मारेंगे, दूसरा पैडल अपने आप घूमेगा, जो टायर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, साइकिल अपने आप आगे जाएगी। हाँ? तो जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएगा पासवर्ड डालने के लिए, लॉगिन करने के लिए, उसको ओपन करेंगे कुछ आइकन्स खुलेंगे। ऐसे ही ये एक शरीर जो है ये एक मशीन है। ये तो वो देख पाता है कि पिछले जन्म के कारण, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है और मन में बहुत सारे जो सूक्ष्म इतने सारे इम्प्रेशंस हैं, उसके कारण एक टेंडेंसीज है। तो हर व्यक्ति अलग प्रकार से एक्ट करता है। इवन मनुष्य शरीर में नहीं, आप जानवरों के शरीर में भी देख सकते हैं। जैसे कुत्ता एक पशु है, तो कुछ कुत्ते हैं आप थोड़ा सा ऐसा एकदम से हाथ दिखाएंगे वो 1 किलोमीटर भाग जाएगा वो दूर। दूसरा है आप उसको हाथ दिखाएंगे ऐसे, वो आपको भौंकने लगेगा, आपकी तरफ आने लगेगा। तो आप एक ही क्रिया कर रहे हैं, ये दो अलग अलग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? जैसा जिसका सूक्ष्म शरीर है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या है इम्प्रेशन है, ऐसा व्यक्ति एक्ट करता है। तो प्रश्न उठता है क्या ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है हमारे स्वभाव में? हाँ, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो आदतें रहती हैं, जिस प्रकार की हमारी आदतें हैं, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, क्रिया करते हैं, और ज्यादातर हम देखते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा हताश हो जाता है। लेकिन क्या है, उसमें परिवर्तन करने के लिए ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं है, इसमें क्या है कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट और एफर्ट लगता है अगर हम उसको चेंज करना है। बॉडी का एक डिफॉल्ट सेटिंग है, हाँ, तो सोल बॉडी के थ्रू एक्ट करता है। तो सोल है वो ट्रांसेंडेंटल है, जो आत्मा है वो दिव्य है। लेकिन जब वो सोल शरीर के माध्यम से एक्ट करता है तो वो भौतिक रेल्म में, एक मटेरियल रेल्म में एक्ट कर रहा है। ये तो वो जो शरीर का डिफॉल्ट सेटिंग है, तो वैसे सोल एक्ट करता है। और धीरे धीरे जैसे हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। ये सिद्धांत। तो इस श्लोक में भी बलदेव विद्याभूषण ने बताया है कि जो तत्वविद है, तत्व को जानने वाला है, वो व्यक्ति जानता है कि ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये इंद्रिय हूँ, ना मैं इंद्रियों के विषय हूँ। पर ये शरीर में पहले से जो सेट एक पैटर्न है, पिछले जन्म से इतने सारे इम्प्रेशंस हैं, वो इम्प्रेशंस के कारण और 3 गुणों के कारण एक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हो रही है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें दिया है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तत्वविद को एक्सप्लेन करते हैं। जो तत्वविद है वो जानता है, हाँ, ही नोज अबाउट हिज ऑकवर्ड पोजीशन। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। तो वो जानता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो इस संसार में जैसे जैसे व्यक्ति को तत्व का ज्ञान होता है, तो वो भोग करने का प्रयास उतना कम कर देता है। उसको समझ में आता है मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ इस संसार में, ये भौतिक शरीर मुझे मिला हुआ है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं के आमी के अमार के नो तापुत्र है। सनातन गोस्वामी 6 भाषाओं के विद्वान थे, धर्म के तत्व को जानने वाले थे, नवाब हुसैन शाह के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब वो प्रवचन करते थे तो साधु और सारे विद्वान उनको बैठ के सुनते थे। ऐसे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है।
और इस संसार में मुझे इतना कष्ट हो रहा है, और मुझे लोग पंडित बोलते हैं, और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ। तो ये वास्तव में संसार में जीव की स्थिति है। हम कहाँ से आए हैं, पिछला जन्म क्या था, किसको पता है? किसको पता नहीं। हमको पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, अगला जन्म क्या है, किसको पता है? पता नहीं अगला जन्म क्या है। और इस संसार में त्रिताप, इतना सारा कष्ट हमको मिल रहा है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, दूसरी जीवात्माओं के द्वारा, प्राकृतिक विपत्ति के द्वारा। तो ये जीव की स्थिति है। कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे। जैसे कमल की जो पत्ती रहती है उसके ऊपर जो जल रहता है, कमल दल जल, कमल की पत्ती के ऊपर जो जल की बूंद रहती है वो कभी भी गिर सकती है। इसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति की मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये तो महाराज एक बार एक प्रोग्राम दे रहे थे बॉम्बे में, राजानंद महाराज। तो बॉम्बे के एक बहुत अच्छे घर में प्रोग्राम था, बहुत सुंदर गार्डन था, सब चीज परफेक्ट था। बहुत सारे डिवोटीज सुन रहे थे महाराज के प्रवचन, तो कीर्तन हुआ, बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। उसके बाद डिवोटीज के लिए बहुत सुंदर प्रसादम था। महाराज बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि इट वाज लाइक अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आध्यात्मिक जगत ही था। और प्रोग्राम खत्म होते ही महाराज अपनी कार में जाते हैं और राधा गोपीनाथ टेम्पल के लिए देखते हैं। बॉम्बे में उस समय राइट्स हो गए थे सडनली। तो महाराज देख रहे हैं कहीं पे कार जल रही है, कहीं पे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। महाराज बोलते हैं तो उस समय पहले मैं आध्यात्मिक जगत में था और अभी ये चल रहा है। तो पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम, इस संसार में, इस संसार की स्थिति है, कभी भी ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये जानते हुए, कोई भी चीज हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलते वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन्हें भगवान की कृपा मानता है। तो वो व्यक्ति जानता है, जो तत्वविद है, कि मेरी बहुत विषम स्थिति में मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ। एक ही उपाय है, मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। और भगवान की सेवा में लगे हुए संसार में जो भी रिएक्शन मुझे मिलेगा, रिएक्शन मतलब कभी कभी हेल्थ ऊपर नीचे होगा, कभी कभी फाइनेंसेस ऊपर नीचे होंगे, कभी कभी फैमिली की सिचुएशन ऊपर नीचे होगी, कभी कभी रिलेशन ऊपर नीचे होगा, कभी कभी बिजनेस ऊपर नीचे होगा। तो ये सारी स्थितियों में वो भगवान की कृपा मान के उसको कैरी ऑन करता है। तो वो इस प्रकार से मानता है कि ये जीवन में मेरे भगवान जो भी दे रहे हैं बेस्ट, तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इसके आगे बताते हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशु, तान कृष्ण विदो मन्नान आकृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, तो इस गुण सम्मूढ़ा का मतलब क्या है? मूढ़ मीन्स जो मूर्ख व्यक्ति है, और सम्मूढ़ा मीन्स सम्यक रूपेण मूढ़ा, जो पूरी तरह से मूर्ख है, पूरी तरह से डिल्यूटेड है। किसके द्वारा? प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो पूरी तरह से मूर्ख हो चुका है, डिल्यूटेड हो चुका है। सज्जनते गुण कर्मशु, ऐसा व्यक्ति है सज्जनते, सज्जनते मतलब वो आसक्त हो जाता है गुण और कर्म से। तो यहाँ पे गुण कर्मशु मीन्स वो क्रियाएं जो गुणों के द्वारा हो रही है। तो वास्तव में कि जिस गुण से वो प्रभावित है वैसी क्रिया कर रहा है। तो जो तमोगुण में है उसको आलस ज्यादा आएगा, डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेगा। जो रजोगुण में है वो बहुत एक्टिव है अपने भोग के लिए। जो सतोगुण में है वो दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य कर रहा है। तो तीनों लोग गुणों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सज्जनते, जो मूर्ख है वो उसमें आसक्त हो जाता है। तान आकृष्ण विदो मन्नान, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो इस प्रकार से आसक्त हो जाता है, आकृष्ण विदो, आकृष्ण विदो, विदो मीन्स जानना, आकृष्ण विदो मीन्स वो ढंग से जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है? मंदान, वो लेजी भी है। कृष्णा विद,
ना विचालिए। कृष्णाविद जो जानता है इस तत्व को, ना विचालिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी बार इस अध्याय में, पहले भगवान ने बोला था ना बुद्धिवेदम जनयेत जोशयेत सर्व कर्माणि, उस श्लोक में बोला था ना बुद्धिवेदम, जब इस संसार में कोई व्यक्ति है वो कर्मों में आ सकता है, उसको डिस्टर्ब मत कर। यहाँ पे दोबारा भगवान बोल रहे हैं ना विचालिए, कि उसको डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, उसका जो ग्रेजुअल एडवांसमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया 2 तरीके से एडवांसमेंट हो सकता है, ग्रेजुअल, एक रैपिड। तो ग्रेजुअल मीन्स क्रमशः व्यक्ति ग्रो करता है, तो ग्रेजुअल एडवांसमेंट का पथ क्या है, कर्मकांड। तो पहले व्यक्ति कर्मकांड करता है, अपना कर्तव्य करता है, संसार में एंजॉय करना चाहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो भगवान बोल रहे हैं अगर वो रेडी नहीं है भगवान की शरणागति लेने के लिए, पूरी तरह से डिटैच होकर काम नहीं करना चाहता है, उसको डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो, उसकी प्रोपेंसिटी को डाउटेल करो। जोशेत सर्व कर्माणि, ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में धीरे 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 अपनी इंद्र तृप्ति करेगा। धर्म कर रहा है अर्थ के लिए, अर्थ क्यों कमा रहा है, काम के लिए। तो धीरे धीरे जब काम से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या मोक्ष के लिए ट्राई करेगा, ऐसा है। तो इस संसार में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो समझना हमको चाहिए कि बहुत सारे लोगों के लिए, या कि ऐसा कहना है कि अधिकांश लोगों के लिए जो भौतिक सुख है या मटेरियल प्लेजर है वो भी एक आवश्यकता है, इवन डिवोटीज के लिए। तो जब डिवोटीज हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो तभी भी हम केवल आध्यात्मिक चीज पे नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन स्पिरिचुअल। तो साधक के स्तर पे हमको सबका कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे अगर कीर्तन हो रहा है तो हमको अच्छा कीर्तन चाहिए, जो करताल बजा रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, मृदंगा वाला भी अच्छा होना चाहिए, जो कीर्तन गा रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसी तरह प्रसादम बना है, भगवान को भोग लगा है तो प्रसादम भी टेस्टी होना चाहिए। तो हम लोग कौन सा प्लेजर ले रहे हैं, मटेरियल प्लेजर ले रहे हैं कि स्पिरिचुअल प्लेजर ले रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों है। हाँ, अगर केवल स्पिरिचुअल है तो कोई भी कीर्तन गा रहा है, कोई भी ट्यून में गा रहा है, एक ही ट्यून व्यक्ति 1 घंटे तक गा रहा है, हम लोग उसको आनंद उठा सकते हैं, तभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह सेम खिचड़ी रोज ऑफर हो रही है, तभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम एंथुजियाज्म रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। तो पॉइंट क्या है बेसिकली, अभी हम लोगों का जो स्तर है वो क्या है कि हम लोग ट्रांसेंडेंटल नहीं हुए, दिव्य स्तर पे नहीं। तो साधक की स्टेज पे वो भौतिक सुख को छोड़ना चाहता है, ही वांट टू गिव अप मटेरियल प्लेजर को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अभी मटेरियल लेवल की कॉन्शियसनेस पे है। तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक की ओर प्रगति कर रहा है। तो अभी इस स्तर पे उसको जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल रहा है उसमें भी मटेरियल इन्वॉल्वमेंट भी है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, जैसे जैसे आध्यात्मिक क्रियाओं में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों होता है। आध्यात्मिक क्रियाओं से और आकर्षित होने लगते हैं ये, और धीरे धीरे मटेरियल प्लेजर से डिटैच होने लगते हैं। ये ग्रेजुअली होता है ये। तो ये सिद्धांत है यहाँ पे बताया गया। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जो लोग आसक्त है संसार में उनको डिस्टर्ब मत करो। और यही भगवान अर्जुन को दूसरा चीज बोल रहे हैं, जो 3 स्तर होते हैं। ये सबसे नीचे होता है कर्मकांड, कर्मकांड फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं अगर तुम ज्ञान योग के लिए योग्य हो तभी भी ज्ञान योग में तो कर्म का त्याग करना है, तो ज्ञान योग के मार्ग को मत पकड़ो। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अनुसरण करके बाकी लोग भी वही करेंगे, और जब वो लोग वही करेंगे और उसके लिए वो योग्य नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जो भगवान ने थर्ड पहले बताया 3.6 में, मिथ्याचार सा उच्चते, वो लोग मिथ्याचारी हो जाएंगे। ये तो इसीलिए बोला है कि प्री मैच्योरली उनको रिनाउंस करने मत बोलो, उनकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। सज्जनते गुण कर्मशु, तो जो आसक्त लोग हैं, तो जो आसक्त लोग हैं वो कोई भी क्रिया करते हैं उसमें आसक्त हो जाते हैं। गुण कर्म, गुण और कर्म में आसक्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला है ना सज्जनते, आसक्त नहीं होना चाहिए।
बट यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग आसक्त, कुछ लोग हैं जो आसक्त हो जा रहे हैं, ना भी चाह लिए तो उनको डिस्टर्ब मत करो। क्यों डिस्टर्ब नहीं करोगे तो धीरे 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 उनमें भी डिटैचमेंट आएगा। लेकिन अगर सडनली सोचोगे कि उनमें पूरा डिटैचमेंट लाना है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में क्या लिखा है? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि लॉर्ड कृष्णा एडवाइजेस अस नॉट टू डिस्टर्ब देम एंड सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, बट द डिवोटीज आर मोर काइंड देन द लॉर्ड बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। भगवान ने तो बोला उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं और वो हर प्रकार के जोखिम को या रिस्क को लेते हैं। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उनको किस प्रकार से भगवान की भक्ति में जोड़ा जाता है उसको प्रयास करने के लिए वो हर प्रकार का प्रयास करते हैं। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ने ऐड किया, हाँ, कि हमको डिस्टर्ब कर देना चाहिए। हाँ, जो डिवोटी है वो डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि अगर कर्म कांड के आधार पर व्यक्ति प्रगति करने का प्रयास करेगा, सत्यनारायण की कथा कर रहा है, संतोषी माता का व्रत कर रहा है, यही सब में लगा हुआ है, कैसे घर में धन संपत्ति आए, जय जगदीश्वरी की आरती कर रहा है, लाखों लाखों जन्म निकल जाएंगे उसके अच्छी चेतना में आने के लिए। इसके आगे भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्वाविगता जरा। मयि सर्वाणि कर्माणि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, 3.30 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य की पहली लाइन में लिखा है, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। दिस श्लोक tells about the purpose of Bhagavad Gita. मयि सर्वाणि कर्माणि, जितने कर्म तुम कर रहे हो मयि सर्वाणि, मुझे अर्पित करो, उन सारे कर्मों का फल मुझे अर्पित करो। संन्यास्य आध्यात्म तेज, संन्यास्य मीन्स उनका फल त्याग दो और वो मुझे अर्पण करो। आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतसा मीन्स आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। निराशीर, कोई आशा मत रखो, कर्मों से अपने लिए कुछ आशा मत रखो। निर्ममो, कोई ममता मत रखो, निर्ममो भूत्वा, तो कोई आशा मत रखो, कोई ममता मत रखो, कोई पॉजिटिवनेस मत रखो। युद्ध स्व विगता ज्वरा, बिना विगता ज्वरा, ज्वर को त्याग के, लिथार्जी को त्याग के, आलस को त्याग के तुम युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक जो मैंने तुमको कर्म योगा ये सब बताया है, अल्टीमेटली ये तुम्हें मुझे ही अर्पण करना। ये तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्स है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा, बहुत फेमस तात्पर्य है इसमें। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको भक्ति कैसे करना चाहिए, जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन होता है। तो मिलिट्री डिसिप्लिन कैसा होता है? आर्मी में जस्ट आपको उठना है तो उठना है, कुछ डिस्कशन नहीं है उसमें। तो कैडेट्स होते हैं, सुबह उठते हैं, परेड में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, मार्च करते हैं। तो डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट रहता है, हाँ, कि उनको उनको ये अवसर ही नहीं दिया जाता है कि वो आज्ञा का उल्लंघन कर सके। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको आगे जाके युद्ध करना है, युद्ध में मरने और जीने का सवाल है, हाँ, जीवन और मृत्यु का प्रश्न, इसीलिए बहुत स्पेशल चीज है, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अनुशासन के साथ की जाए। क्यों? क्योंकि भक्ति अच्छे से करेंगे तो जीवन और मृत्यु के चक्र का सवाल है, जीवन और चक्र, मृत्यु के चक्र से हमको मुक्त कर सकती है। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में नरसिंहदेव को बोलते हैं, नरसिंहदेव का भयानक स्वरूप देखते हैं तो बोलते हैं आपके स्वरूप से मुझे कुछ डर नहीं लग रहा। त्रस्तोस्मि हम कृपणवत्सला दुस्सहोग्रा संसार चक्र कदनाग्रसताम प्रणीता। मेरे को आपके स्वरूप से डर नहीं लग रहा है, लेकिन त्रस्तोस्मि हम कृपणवत्सला, संसार चक्र, मैं त्रस्त आ गया हूँ, इस संसार चक्र से भय लगता है मुझे। वो संसार चक्र से निकालने वाला ये जो भक्ति योग है कैसे करना चाहिए? युद्ध स्वा विगता ज्वरा। युद्ध स्वा मतलब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, हाँ युद्ध करो। कैसा? विगता ज्वरा, आलस को त्याग करके। तो ज्वर शब्द का मतलब है फीवर। निराशीर निर्ममो भूत्वा,
कोई आशा मत रखो, भौतिक भौतिक कोई आशा नहीं रखो। हाँ, कोई अटैचमेंट नहीं कि मुझे ये मिलेगा, राज्य मिलेगा, वो मिलेगा, सारी आशाओं को छोड़ के। क्योंकि ये जो आशा है, भौतिक आशा है, मोड ऑफ पैशन में संन्यास आध्यात्मिक चेतसा, आध्यात्मिक चेतना को रखते हुए जब व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के परे शुद्ध सत्व में चला जाता है, आध्यात्मिक चेतना, हाँ, तब क्या करता है, वो जानता है कि भौतिक चीजों से सारी आसक्ति छोड़ देता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से तुम मेरे लिए काम करो। ये तो भक्ति का पथ है। तो ये भक्ति के पथ में भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध से आलस को त्याग दो, आलस तमोगुण में, निराशीर आशा को त्याग दो, ये जो आशा है ये रजोगुण में। भगवान बोल रहे हैं रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके, और निर्ममो भूत्वा, निराशीर निर्ममो भूत्वा, सतोगुण का भी त्याग कर, क्योंकि सतोगुण में भी ये फीलिंग रहती है कि मैं कर रहा हूँ, इसका त्याग करके, क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो, मैं स्वामी हूँ, तुम सेवक, इसीलिए तुम जो है मेरी मई सर्वाणी कर्माणी, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो। तो 2.61 में इससे पहले भगवान ने बोला था तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत्परा, कि अपने इंद्रियों को संयम करो, अपनी संयमित इंद्रियों को युक्त आसीत मत्परा, मुझको अर्पण करो। मतलब अपने इंद्रियों को संयम करो और मन को मुझ में अर्पण करो। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य आध्यात्म चेतसा, अपनी सारे कर्मों को तुम मुझे अर्पण करो। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया, बहुत स्पेशल तात्पर्य, कि मेन उद्देश्य क्या है ये सारी चीजें बताने का, टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। भगवान सृष्टि का केंद्र है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारी सृष्टि है, इसलिए सब चीज हमको भगवान को अर्पण करना है। कैसे करना है? जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आज मन कर रहा है तो मंगल आरती करना है, आज मन कर रहा है तो जप करना है, आज मन करना है तो सुनना है, आज मन ज्यादा नहीं कर रहा है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज ज्यादा सर्दी है, नहीं, मिलिट्री डिसिप्लिन की तरफ इस प्रकार से बताया ये। तो ये बताया गया है, चैतन्य चंद्र को एक्सप्लेन करते हैं कि बेटर टू बी एग्जॉस्टेड देन टू बी रेस्टेड। मनुष्य जन्म का स्वभाव कैसा है, समय के साथ साथ हम देखते हैं हर कोई वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर का मतलब है जो सरक रहा है, किस दिशा में सरक रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर सरक रहा है। तो हर पल हम देखते हैं, हर दिन जैसे जैसे सूर्य का उदय और अस्त होता है, हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। तो इसके लिए जो आयु तो क्षीण हो रही है, लेकिन हमारी चेतना का विकास हो रहा है कि नहीं? और अगर चेतना का विकास करना है तो भगवान यहाँ पे बताते हैं युद्धस्व विगता जरा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम अपने भौतिक इच्छाओं के विरुद्ध जब प्रयास करते हैं आध्यात्मिक पथ में लगने का, तो कभी कभी लगता है कितनी सारी इच्छाएं, कब तक युद्ध करना पड़ेगा हमको अंदर से, ये कब इस युद्ध का समाप्ति होगा। कभी कभी हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और हमको लगता है अगर मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ, 4 बजे उठना है, 4 की जगह 6 बजे उठने लूंगा तो लाइफ कितना आसान हो जाएगा। सुबह उठो, मंगल आरती करो, जब करो, अगर नहीं करेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। तो इट मे बिकम easy but it will not be meaningful. When we compromise, life becomes easy but it does not remain meaningful and satisfying. तो लाइफ थोड़ा आसान हो सकता है लेकिन वो आपको संतोष नहीं देगा, वो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी। ये कि जैसे जैसे समय जाएगा वो और कष्टप्रद, जो व्यक्ति आलसी रहता है आध्यात्मिक चीजों के लिए, तो जैसे जैसे वृद्ध होता है उसकी संसार के भोग करने की जो क्षमता है शरीर की वो खत्म होती जाती है। आंखों से दिखना कम हो जाता है, पाँव से चलने में मुश्किल हो जाती है, कुछ भोजन खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होने लगती है, तो लगभग सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। लेकिन उसने आध्यात्मिक पथ का आश्रय नहीं लिया तो उसकी इच्छाएं बहुत प्रबल है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है बाद में। तो हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग है मन का एंजॉय करने का, ये अपने आप चेंज नहीं होगा।
ये चेंज करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। जैसे जो मछली है वो पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, इसी तरह कृष्ण की सेवा के बिना हम लोग आनंदित नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते। पद्यावली में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से जो भूमि है बिना पानी के वो बंजर हो जाती है, और जो भी जीवित व्यक्ति है इस संसार में बिना भोजन के वो नहीं रह सकता है। जो रोगी है उसको दवाई की आवश्यकता है, जो पृथ्वी है उसको पानी की आवश्यकता है, जो जीवित व्यक्ति है उसको भोजन की आवश्यकता है। ये तो जो व्यक्ति जंगल में रहता है वो पानी खोज रहा है, हाँ जब अकाल पड़ जाता है व्यक्ति भोजन खोज रहा है। ये इसी तरह जो वनस्पतियां हैं, पुष्प आदि, ये जो सनलाइट है उसको खोज रहे हैं। हाँ इसी तरह हे प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। पद्यावली में एक श्लोक में रूप गोस्वामी ने बोला है। तो इस श्लोक में शब्द यूज किया गया ज्वर। ज्वर मतलब फीवर। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति को फीवर आता है तो क्या है, वो सोता रहता है, वो सोता रहता है और वो कुछ नहीं करता है। ऐसा। तो यहाँ पे लेकिन जो फीवर की बात हुई है ये मेंटल फीवर, ये फिजिकल फीवर नहीं। तो भगवान ने बोला है कि फीवर में या तो वो लेजी हो जाएगा, लेकिन अगर मेंटल फीवर होता है तो कभी कभी वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं पैशन और इग्नोरेंस के फीवर को तुमको छोड़ना है और मेरी सेवा में लगना है। मेरी सेवा में लगना है। ये बहुत महत्व। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। तो अगर किसी की बहुत आशाएं हैं तो बहुत एक्टिव रहता है, उसको प्रयास करने के लिए उसको एक प्रकार के कपड़े पहनने हैं, एक प्रकार के जिम में जाना है, एक प्रकार की गाड़ी की उसको आवश्यकता है। हाँ, तो ये WHO ने जब सर्वे किया कि ज्यादातर लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, तो उन्होंने देखा ज्यादातर लोगों का समय, मैक्सिमम पार्ट उनके जीवन का वो जाते हैं अपना काम करने, ऑफिस में रहते हैं, और ऑफिस के बाद जब वो वापस आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो दो काम करते हैं मेजर एक्टिविटी, वॉच और शॉप। तो घर पे आते हैं तो टीवी देखते हैं। तो हालांकि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो परिवार के लिए, परिवार को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परिवार के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो जब घर पे वापस आते हैं तो वो टीवी देख रहे हैं, फैमिली को नहीं देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं। ये और बाकी जो परिवार वाले हैं वो भी टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह सब लोग इल्यूजन में यूनाइटेड है। हाँ, सब लोग सेकंड हैंड एंजॉयमेंट, क्योंकि टीवी में और कोई व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेकंड हैंड एंजॉयमेंट। और टीवी में इतने प्रकार के विज्ञापन आते हैं, तो टीवी देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं ठीक है अभी क्या खरीदना है, क्या परचेस करना है, शॉप करना है। तो वॉच करते हैं और शॉप करते हैं। इसलिए भगवान ने बोला है निराशीर निर्ममो भूत्वा, कि इन सारी इच्छाओं को त्याग के, जो भौतिक इच्छाएं, हाँ, व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसके आगे कल देखेंगे। वीरेंद्र राज में गीता की शेर